बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इमरान खान को लेकर आलमी क्रिकेटर्स ने, आलमी क्रिकेट के बल्कि जो कप्तान हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने तहलका मचा दिया। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, उसके आड़े हाथों उसको ले लिया है और एक खत जो है वो हंगामी सतह पर लिख दिया है। दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के फाइनल के अंदर एंट्री। अब ये क्या खबर है? इसी के साथ साथ शाहिद अफरीदी ने गुस्से के अंदर ऐसा क्या कुछ कह डाला है कि इस वक्त जो हमारी प्लेइंग 11 जो कि कल मुंतखब होनी थी, हमारा नमीबिया के खिलाफ जो एक मैच है, क्रिकेट मैच, उससे मुतल्लक एक नया तहलका जो है वो इस वक्त मच चुका है। एक कोहराम उन्होंने मचा के रख दिया है और ये जो बयान है उनका बड़ा इस वक्त शेयर भी किया जा रहा है और आवाम इस बयान को सपोर्ट भी कर रही है। तो आए आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले हम इमरान खान को लेकर बात करते हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते अदालत में एक रिपोर्ट आई थी कि इमरान खान की जो दाईं आंख है उसकी बीनाई तकरीबन 85% जो है वो कम हो चुकी है, सिर्फ 15% बाकी है। लेकिन उसके बाद मजीद फिर खबरें ये सामने आई थी कि उनकी आंख मुकम्मल ही मुस्तकिल तौर पर जो है वो उसकी बीनाई खत्म हो चुकी है, जो उनकी दाईं आंख है। नाजरीन मोहतरम, इस चीज पर एक अहम तरीन इस वक्त स्टैंड लिया गया है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो कप्तान हैं क्रिकेटर्स, क्रिकेट के जो खेलते रहे हैं, चूंकि इमरान खान भी जो है वो पाकिस्तान के एक कौमी क्रिकेटर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी आवाज इस वाले से उठाई है। 15 फरवरी को हुकूमत की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया और रिपोर्ट के मुताबिक दाएं आंख की बीनाई, उन्होंने कहा कि इस वक्त काफी हद तक जो है वो बेहतर हो चुकी है और बाईं आंख जो है वो पहले ही मुकम्मल ठीक है। हुकूमत का मौकफ ये, आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जो है वो इन तमाम अफवाहों को गलत डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी अफवाहें हैं कि उनकी दाईं आंख मुकम्मल जो है मुस्तकिल तौर पर उसकी बीनाई खत्म हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी ऐसे लोग बात कर रहे हैं उनको हम लेकर जाएं वहां पर, उनको दिखाएं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, उनका ये कहना है, जबकि जो इस वक्त पीटीआई के आला तरीन अहम तरीन रहनुमा है, बिलखसूस जो बहन है आलिमा खान, वो और उनके जो दूसरे लोग हैं जाती डॉक्टर हैं आसम यूसुफ, ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है कि उनकी आंख जो है वो अभी बेहतर नहीं हुई, उनकी आंख खराब है, हमें जो है वो देखने की इजाजत दी जाए। अब इस चीज को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा जो है वो बरपा है। ये सिर्फ बात पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। नाज़रीन, दुनिया भर के 14 जो साबिक क्रिकेट कप्तान हैं, जिनमें भारत के सनल गावस्कर और कपिल देव हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रेग चैपल और स्टीव वा हैं, एलन बार्डर हैं, इंग्लैंड के माइकल एथर्टन हैं, डेविड गोवर हैं और वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के नाम उन्होंने एक खत लिखा है। उन्होंने इमरान खान, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है और 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं, कि जेल में सेहत के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया है। खास तौर पर उनकी आंखों की बीनाई में शदीद कमी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, अब हुकूमत से उन्होंने एक नया मुतालबा कर दिया है। अब मुतालबा क्या किया गया है? उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर अच्छे डॉक्टरों की, उनकी जो पसंद के बिलखसूस डॉक्टर्स हैं, उनसे उनका इलाज करवाया जाए, जेल में उनके साथ इंसानी और इज्जतदार सलूक किया जाए बैनुल अक़वामी मियारात के मुताबिक। यानी जो एक किसी भी कंट्री का साबिक वजीर आजम होता है, उसके साथ जो प्रोटोकॉल उसको जेल के अंदर भी मिलता है, वो उसको सारे के सारा मिलना चाहिए। लोगों के साथ मुलाकात होनी चाहिए, खानदान से मुलाकात और कानूनी कार्रवाई में शफाफियत हो बगैर किसी ताखीर के। ये अपील क्रिकेट के जज्बे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की गई है, सियासत से अलग है। यह खत पाकिस्तान की मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेजा गया है। यह क्रिकेट की दुनिया से इमरान खान की सेहत और इंसाफ के लिए एक बड़ी हमायत है। इसके अलावा जब पाक भारत मैच था हमारा 2 दिन कबल, तो उस वक्त भी बताया जा रहा था कि कोलंबो के अंदर भी क्रिकेटर्स जो हैं वो इमरान खान की आंख को लेकर ज्यादा बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के और मुख्तलिफ जो इलाके हैं इस्लामाबाद के, वहां पर अभी भी धरने जारी हैं और एक ट्रैफिक जैम और इस तरह की जो सूरत हाल है वो हमें देखने को मिल रही है। झड़पों का एक सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि कल हमारा नमीबिया के साथ आप जानते हैं कि एक टकराव होने जा रहा है। अब इस चीज पर जो शाहिद अफरीदी हैं वो बड़े भड़क उठे हैं।
उन्होंने तहलका मचा के रख दिया। इससे पहले भी उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट अपनी जारी की थी जब हम जो है वो भारत ने हमें शिकस्त दी, तो उसके बाद काफी ज्यादा जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बात की। लेकिन अभी एक मरतबा फिर जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने कहा है कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि जिस तरह की कौमी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है हमारे लिए नमीबिया भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से कम नहीं है। ऐसा ना समझें कि नमीबिया एक छोटी टीम है तो आसानी से उसके जो है वो हम हरा देंगे और जीत जाएंगे, बल्कि जो हमारी मौजूदा कंडीशन है, आप नीदरलैंड के खिलाफ जो हमारा क्रिकेट खेली गई है उसमें अपनी कंडीशन देख सकते हैं। मैच तकरीबन हम हार चुका था, हार चुके थे। फहीम राना का भला हो कि उसने दो चार छक्के चौके लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह गेम बन गई और हम जो है वो इज्जत हमारी को काक पंजाबी अकबर काक साढ़े रह गए। तो उनका कहना है कि उनको हल्के में ना ले, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से कम नहीं होगी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको आजमाना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को बाहर बैठने का मशवरा दिया है। कहा है कि ये डर निकाल दें कि हम हार जाएंगे। 5 से 6 स्पिनर्स साथ ले गए लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच कोई नहीं। तौसीफ अहमद ने कहा कि आप सिर्फ खेल रहे हैं, गेम प्लान आपसे अच्छा एसोसिएट टीमें बना रही हैं। साइम अयूब के वालिद से उन्होंने बात की कि वो अच्छा खेला है, लेकिन यह है कि मजीद उसको मेहनत की जरूरत है, वो अच्छा मजीद खेल भी सकता है। बहरहाल उनका यह कहना है कि ये जो एक तो उनके दामाद हैं शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान को उनका कहना है कि इनको बाहर बिठाना चाहिए, बाबर आजम को निकालना चाहिए और इनकी जगह पर दूसरे जो लोग हैं उनको आजमाना चाहिए, मौका देना चाहिए। लेकिन जो करंट सूरत हाल नजर आ रही है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज जो प्रैक्टिस सेशन था उस दौरान शाहीन अफरीदी साहब जो है वो बॉलिंग की बजाय बल्लेबाजी को तरजीह देते रहे और बहुत ज्यादा उन्होंने बल्लेबाजी की है वहां पर प्रैक्टिस के दौरान भी। उनको खेलना ना खेलना ये तो एक अलग मैटर है ना। जो उनका काम है बॉलिंग करना उसके अंदर उनको महारत हासिल करनी चाहिए, उसके ऊपर मजीद जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस चीज को छोड़ को वो बैटिंग के ऊपर जो है वो इन्होंने एक मजाक बना रखा है, तमाशा बना रखा है। जो 25 से 30 करोड़ आबादी इनको देखती है उनके जज्बात के साथ ये बेसिकली लोग खेल रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल मैं देख रहा हूं। तो बाहर होती हुई नजर नहीं आ रही। खबरें ऐसी हैं कि इनको बाहर किया जाएगा, लेकिन जो आज प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह से उनके मतलब बिहेवियर था या चीजें थी वो नजर आ रही थी कि ये बंदे बाहर नहीं निकलने वाले, ये खेलेंगे, ये टीम के अंदर मौजूद रहेंगे और किसी को भी कुर्बानी का बकरा बना देंगे। लेकिन ये जो 2-3 बंदे हैं ना, बिलखसूस शायद शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, उनको ये नहीं निकालने वाले। अच्छा, ये जब जा रहे थे तो वापस इनके से ना क्वेश्चन किए गए हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं। अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल जरा चेक करें कितना है अभी भी। नवाज से क्वेश्चन किया गया है कि जनाबे वाला क्या आप फाइनल के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह फाइनल के अंदर हम जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब शादाब खान से ये क्वेश्चन किया गया है कि शादाब भाई आप जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर, तो उनका कहना है कि जी बिल्कुल, हम सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल तक जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। यानी कॉन्फिडेंस उनका बड़ा मजबूत है। कैसे आप जाएंगे? जो अभी मैच भारत के खिलाफ आपने खेला है 5-5 स्कोर बनाकर आप जाएंगे। बात बंदा वो करता है जिसकी कोई हकीकत भी हो, सिर्फ कह देने से बंदा नहीं चला जाता। मेहनत करें, दमखम के साथ जो है वो बॉलिंग करवाएं, बैटिंग करें जज्बे के साथ। अब तो पूरी दुनिया जो है वो थू थू कर रही है आप लोगों के ऊपर कि क्या तमाशा लगा रखा है। फाइनल में इन्होंने जाना है। आप किस चीज पर क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर